कलाम खुदा में से जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि क्या मसाया खुदा हैं। हम मुख्तलिफ पहलुओं से जो है कलाम खुदा को सीख रहे हैं। हमने जो है पिछले 2 हफ्तों से कलाम खुदा के अंदर जो मसाया के अल्फाज हैं, मैं हूं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया आई एम, जो कि यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ईगो आईमी से निकला है, और इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ एनी हो। पिछले हमने 2 हफ्तों से इसको जो है सीखा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कलाम खुदा का भेद गहरा है, वसी है, और अगर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसकी तहों को जो है वो देखते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। हमने पिछली दफा देखा था कि ये जो एगो आईमी, एनी हो, आई एम, मैं हूं, सबसे ज्यादा मसाया के इन अल्फाज को यूहन्ना रसूल की इंजील में कलमबंद किया गया है। वो अल्फाज जो कि यहोवा खुदा कुद्दूस फरमाते हैं, जो उनके साथ मुंसलिक हैं, जो उनकी पहचान है, जिसको यशायाह नबी अपनी किताब में कलमबंद करते हैं। हमने ये भी देखा कि यूहन्ना रसूल की इंजील में एगो आईमी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ जिनका तर्जुमा इंग्लिश में आई एम किया गया, उर्दू में मैं हूं किया गया, 24 मरतबा आता है। 17 मरतबा जब ये लफ्ज़ एगो आईमी आया है यूहन्ना रसूल की इंजील में, तो उस 17 मरतबा को एक्सप्लेन किया गया है, बयान किया गया है। उसके साथ प्रेडिकेट मौजूद है। प्रेडिकेट वो वर्ब है जो कि उसको बयान कर रहा है। जिस तरह मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट, आई एम द गुड शेपर्ड। 3 मरतबा जब यह अगवाइमी आया है, तो वो 3 मरतबा उसको जांचने के लिए, देखने के लिए कि क्या ये मसाया की हुइयत को बयान कर रहा है, हमें उसके साथ प्रेडिकेट नहीं मिलता और उसके मतन को हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, हमें जानने की जरूरत पड़ती है कि क्या ये मसाया की हुइयत के लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़। 7 मरतबा एब्सोल्यूट मसाया को, उसके साथ कोई प्रेडिकेट नहीं है, एगो आईमी ही सिर्फ लफ्ज़ है, मैं हूं ही सिर्फ लफ्ज़ है। इसके बावजूद 7 ऐसे मौके हैं जहां पे वाज़े तौर पर एब्सोल्युटली मसाया की हुइयत वो बयान होती है। हम जो है
इनको तफसील के साथ देखेंगे। हम जो वर्सेस का तफसीली मुतालिया करेंगे, 8वें बाब की 24, 58, 13वें की 19, 18वें की 5वीं 6ठी को तफसीली तौर पर जो है देखेंगे। हम जो से इसको कंपेयर करेंगे यशायाह नबी की किताब के अंदर, जहां पे इब्रानी जुबान में एनीहो है, इंग्लिश में उसका तर्जुमा आई एम किया गया है और उर्दू में मैं हूं किया गया, और ये हवा खुदा कदूस के साथ उनकी पहचान के लिए मुंसलिक हैं। हम जो 8वें बाब की 24वीं आयत में आते हैं, तो वहां भी हमें कलाम खुदा यूं सिखाता है। यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां बाब और 24वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। अब इसको हम देखेंगे कि ये यहां पे जो मैं वही हूं, मेरे और आपके निजात दहिंदा यूहन्ना रसूल की इंजील के मुताबिक मेरे और आपके लिए पैगाम छोड़ रहे हैं। क्या ये उन्हें खुदा गर्दानता है? हम इसको यशायाह नबी की किताब के अंदर देखेंगे और तफसील से देखेंगे। इसी तरह हम 8वें बाब की जब 58वीं आयत में आते हैं, तो 58वीं आयत हमें यूं सिखाती है, यहोवा शाह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे के अब्राहम पैदा हुए मैं हूं। ये 58वीं आयत जो है यूहन्ना रसूल के इंजील के 8वें बाब की, इसको ना सिर्फ यहां पे हम इसको देखेंगे, तफसील से इसको जो है मुतालिया करेंगे, बल्कि ये जब टॉपिक हमारा इख्तिताम पजीर होगा तो हम 8वें रब्बे कदूस ने चाहा 8वें बाब की 58वीं आयत को मजीद गहराई में देखेंगे। ये वो आयत है जो आपको सीखना जरूर है, ताकि आपसे जब कोई आपके निजात दहिंदा की बाबत पूछे कि तेरे खुदा कौन है, तो आप उससे वाजे कर सकें कि आपका मिलाप खुदा से दोबारा कैसे हुआ है। 13वें बाब की 19वीं आयत में जब आप चलते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 13वां बाब और 19वीं आयत, ये वो आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जिनकी हम तफसील जो है देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है 13वें बाब की 19वीं आयत में, अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं
कि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। वो लोग जो कि मसाया को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग जो कि मसाया के इन अल्फाज को मैं हूं, मैं वही हूं, मैं ही हूं, महज आम फिक्रा गर्दानते हैं, अलहुयत से इनकारी हैं। मुझे और आपको ये सीखना होगा ताकि जब मेरे और आपके ईमान की बाबत कोई दरियाफ्त करना चाहे तो मैं उससे मुनासिब तौर पर हिलम के साथ जवाब दे सकूं। यूहन्ना रसूल की इंजील 18वें बाब कि जब आप 5वीं और 6ठी आयत में आते हैं, 18वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत, तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है। उन्हें जवाब दिया यहोवा शाह नासरी को। यहोवा शाह ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उनके पकड़वाने वाले यहूदा भी उनके साथ खड़े थे। उनके ये कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। 8वीं आयत में आए तो वहां भी लिखा है, फिर से यहोवा शाह ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूं, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये वो आयत हैं जो हम इन्हें तफसील से देखेंगे। जैसा कि मैंने पहली किस्त में जब हमने इसको शुरू किया था कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि हम कितने देर में इसको मुकम्मल कर पाएंगे, कितने एक साथ खुदाए कदूस किस लेवल तक हमें सिखाएंगे। इतना मैं आपको आज ये बयान कर देता हूं। आज इसकी तीसरी किस्त है। अभी हम इसके दसवें हिस्से के अंदर हैं। मुझे नहीं इल्म कि हमें 90% जो रह गया है वो खुदा सारे का सारा सिखाएंगे या हमारी जरूरत के मुताबिक उतना ही सिखाएंगे जितना हमें समझ आ सके। एगो आईमी, एनी हो, आई एम, मैं हूं। जब यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर इसको आप देखते हैं, आम फहम में आपको ये एक महज फिक्रा नजर आता है। और शायद आज तक आपने जब इसको पढ़ा था या सुना था तो रूह ने आपके दिल पर दस्तक नहीं दी और महज आप इसे एक आम फिक्रा ही समझकर पढ़ते रहे और सुनते रहे, या जोश में आकर मसाया को खुदा कबूल करते हुए महज इन फिक्रों को दोहराते रहे।
समझ के बगैर। जो कारी है, जो रीडर है, अगर वो महज कलाम खुदा को पढ़ता है तो उसके भेदों से नावाकिफ ठहरता है। जब तक कि वो कलाम खुदा को सुने ना। जब आप कलाम खुदा को पढ़ने के लिए बैठें तो खुदा से रजू करते हुए खुदा से फरियाद करें, आए खुदा इस कलाम के जरिए से मुझसे बातें करें। तब आप महज कारी नहीं होंगे बल्कि उसे सुनने वाले ठहरेंगे। और कलाम कहता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है, क्योंकि आपको समझ आती है। ये एगो आई मी, एनी हो, आई एम, मैं हूं, मैं ही हूं, जब आप इन पर गौर करते हैं, जब आप इसके लिए रिज्यू करते हैं, तो आपका जो पहला ख्याल था वो बातिल ठहरता है कि ये महज एक फिक्र है, और आप दंग रह जाते हैं जब इसका भेद आप पर आश्कारा होता है। इस फ्रेज, फिक्रे से मसाया अपनी पहचान करवाते हैं। जब वो कहते हैं मैं जिंदगी की रोटी हूं, यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब की 35वीं आयत में, तो मुझे और आपको बयान कर रहे हैं कि ये रोटी क्या है। हो सके तो इसको पढ़िएगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को जिंदगी की रोटी गर्दाना है। इसी तरह वो अपने आप को दुनिया का नूर गर्दानते हैं। वो अपने आप को ठहराते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, 8वें बाब की 12वीं आयत में। 8वें बाब की जब 24वीं और 28वीं आयत में आप आते हैं तो आपको मिस्टीरियस स्टेटमेंट्स उनकी नजर आती हैं। आपको समझ नहीं आती कि इनसे मुराद क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। 8वें बाब की 24वीं और 28वीं आयत में किस तरीके से अपनी पहचान करवा रहे हैं। और जब वो ये कहते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम थे, अब्राहम पैदा हुए, मैं हूं, तो आप दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहूदियों का रिएक्शन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या महज फिक्रे के नतीजे में हुआ है या ये कुछ और है। एगो आई मी, एनी हो, आई एम, मैं हूं, ये आपको जो 8वें बाब की 24वीं और 28वीं आयत में नजर आ रहा है, ये उस वाक्य की निशानदही के लिए मसाया ने बयान किया जो होने को है। आए हम 8वें बाब की 24वीं और 28वीं आयत में फिर से चलें। इसकी हम तफसील जो है तफसील से सीखेंगे इसको।
8वें बाब की 24वीं और 28वीं आयत को हम फिर से देखते हैं। ये वो वाकया है जो होने को है और इसलिए मसाया आगाह कर रहे हैं, और होने वाला वाकया खुदा के अलावा और कोई नहीं जो होने को है, जो मुस्तकबिल में वाकया होना है। माजी आप बयान कर सकते हैं, हाल आप बयान कर सकते हैं, मुस्तकबिल की पेशन गोई आपका अख्तियार नहीं। यह अख्तियार उनका है जिन्होंने माजी, हाल और मुस्तकबिल तख्लीक किया है। तो 8वें बाब की 24वीं और 28वीं आयत जब आप देखते हैं तो यहां पे आपको खुदा नजर आते हैं जो मुस्तकबिल की पेशनगोई कर रहे हैं। वो फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। इसकी जब हम तफसील में जाएंगे तो आपको मजीद सीखने को मिलेगा कि ये वो क्यों कह रहे हैं, किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो सलीबी मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मुझ पर अभी तक ईमान नहीं लाए तो ले आओ, क्योंकि मैं वही हूं, और अगर नहीं लाओगे तो अपने गुनाह में मरोगे, क्योंकि मैं तेरे गुनाह का कफारा देने वाला हूं। 28वीं आयत बयान करती है, बस यहोवा शाह ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे, वो अपनी सलीबी मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उस कफारे की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका देना जरूरी है। तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। कोशिश करें कि कलाम खुदा के साथ रेस ना लगाएं। अक्सर लोग जो कलाम खुदा को सीखने से कासर हैं, वो इसलिए कासर हैं कि वो जल्दबाज हैं। वो कलाम खुदा को समझते हैं कि ये भेदों से मामूर नहीं है। वो दौड़ते चले जाते हैं और आयतों पे आयतें और बाबों पे बाब पढ़ते चले जाते हैं, इसलिए समझ से कासिर ठहरते हैं। अपना वतीरा बनाएं कि कलाम आपसे बात करे, ना कि आप महज पढ़ने वाली ठहरे। तब आप सुनकर ईमान लाएंगे। 13वें बाब की जब आप 19वीं आयत में आते हैं, कलाम खुदा में यूहन्ना रसूल की इंजील 13वां बाब और 19वीं आयत में जब आप आते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है, अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही। 13वां बाब 19वीं आयत उस धोखे की बाबत जो होने को है, जो धोखे से वो पकड़वाए जाने को है, जो धोखे से उस पकड़वाए जाने की वजह से मसलूब होने को है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि हो जाए वो मान ले कि मैं जो तुझे बता रहा हूं मुस्तकबिल की बात बता रहा हूं। क्या तू नहीं जानता कि मुस्तकबिल का हाल सिर्फ
तेरा खुदा जानता है। और इसको जब आप 18वें बाब की 5वीं 6ठी आयत के साथ मिलाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जिस बाबत मुसाया ने यह बात कही थी वह अब होने को है। 18वां बाब और 5वीं 6ठी आयत। कलाम खुदा बयान करता है उन्होंने उन्हें जवाब दिया उस धोखे को जो कि 13:19 में उन्होंने कहा था, 18:5-6 के अंदर वो सामने आके उन्होंने उन्हें जवाब दिया यहोवा शाह नासरी को। यहोवा शाह ने उनसे कहा मैं ही हूं। और उनके पकड़वाने वाले यहूदा भी उनके साथ खड़े थे। उनके ये कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हट के जमीन पर गिर पड़े। कलाम खुदा ठहराव से आपको समझ अनायत करता है। अगर आप कलाम खुदा को कोर्स की किताब के तौर पर पढ़ेंगे, महज पढ़ने की हद तक पढ़ेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। अठारहवां बाप और 13वां बाप, 13वें में उस बात की निशानदही की गई है, 18वां बाप वहां पे उसकी तकमील पे है। इसी तरीके से जब आप चौथे बाब की 26वीं आयत में आते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे जब आप चौथे बाब की 26वीं आयत देखते हैं तो आपको लगता है ऐसा है कि ये महज अल्फाज हैं, ये महज फ्रेज है, आई एम, मैं हूं, एगो आईमी, एनी हो। लेकिन जब आप चौथे बाब की 26वीं आयत को 8वें बाब की 18वीं आयत के साथ देखते हैं तो आपको चौथे बाब की 26वीं आयत का अंदाजा होता है। आए हम चौथे बाब की 26वीं आयत में आए। चौथा बाब यूहन्ना रसूल की इंजील और 26वीं आयत। यहोवा शाह ने उनसे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अब ये महज आपके लिए एक आम फहम फिक्रा है जो कि वो सामने औरत से बयान कर रहे हैं। शायद कभी आपको ये स्ट्राइक ना हुआ हो कि यहां पे सामरी औरत को मसाया ने अपनी अलूहियत का ऐलान सुनाया है, क्योंकि मैंने और आपने महज इसे पढ़ा और समझ नहीं पाए, सुना इंसान के मुंह से और समझ हासिल ना कर सके। खुदा का कलाम मानते हैं, खुदा का कलाम जिंदा कहते हैं तो जिंदा बोलता है। तैयार हो कलाम को बोलने देने के लिए। तब आप जब सुनेंगे उस जिंदा कलाम को बोलते हुए तो आप सीख पाएंगे। इससे पहले कि हम 8वें की 18वीं में आए, इस चौथे बाब की 26वीं को एक दफा फिर से पढ़ें। यहोवा शाह ने उनसे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आए हम इसको देखें कि यहोवा शाह एक्चुअली क्या रहे हैं और सामरी औरत क्यों भागी जाती है कि मुझे मसाया मिल गए।
क्योंकि मेरे और आपसे वो ज्यादा कलाम से वाकिफ है। मैं और आप महज ला इल्मी के बाइस, कलाम से दूरी के बाइस कमेंट करते हैं, कलाम पर रिजू नहीं करते। ऐसी सामने और भागी नहीं गई कौम में कि मुझे मसाया मिल गए। आओ और देखो, यशायाह नबी की किताब 52वें बाब की 6ठी आयत, क्योंकि वो सामरी औरत जानती थी कि उसके खुदा ने क्या कहा है, इसलिए वो भागी जाती है। मुझे तो आपको शायद ये तौफीक भी नहीं हुई कि हम पुराने अहदनामे को खोल सकते। हमारे तो चरवाहों ने इतनी तौफीक नहीं हमें मुहैया फरमाई कि हमें सिखाई देते कि पुराना अहदनामा भी खोलना है कभी तुमने। आए देखें 52वें बाब की 6ठी आयत यशायाह नबी की किताब, खुदा क्या फरमा रहे हैं। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं। देखो मैं हाजिर हूं। मुंतजिर थे, वो लोग मुंतजिर थे। वो मेरी और आपकी तरह महज झूठे होंठों से अपने निजात दहिंदा की आमद का इंतजार नहीं कर रहे। वो जैसे ही रूह उनकी आंखें खोलता था, वो दौड़े जाते थे, वो भागे फिरते थे। जैसे ही वो औरत, उसकी आंखें खुलती हैं, वो दौड़ के जाती है और कहती है आओ और देखो मेरा मसाया मुझे मिल गया। यकीनन खुदा का वद है। मैंने और आपने उम्र गुजारी, इसलिए मैं और आज आप ये सीख रहे हैं, क्योंकि ये खुदा ने वादा किया है कि यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। आज से पहले तक आपने कभी नाम के ऊपर रिज्यू नहीं किया होगा, कभी नाम को अहमियत नहीं दी होगी, कभी नाम लेकर हमद नहीं की होगी। महज जो ज़बूर की किताब में लिख दिया गया उसे दोहराया होगा। खुदा का वादा है, यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे, उस रोज जिस दिन आप खुदा के नाम से वाकिफ होंगे। खुदाए कदूस कह रहे हैं कि यकीनन तुम वाकिफ होगे और उस दिन तुम्हारे समझ दी जाएगी कि कहने वाला मैं ही हूं। ये वो समझ है जो उस औरत को भागने पर मजबूर करती है। वो अपने गांव में भागी चली जाती है और कहती है आओ तो मुझे मसाया मिल गए। देखो मैं हाजिर हूं। महज फिक्रे नहीं है, ये महज फ्रेज नहीं है, ये भेद है। आए देखें कि ये 4:26 किस तरीके से 8:18 के साथ मुंसलिक है।
यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां बाब और उसकी जब आप 18वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिन्होंने मुझे भेजा मेरी गवाही देते हैं। मैं तो पहले आपको बता चुका था, यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। मैं तो अपनी गवाही दे चुका था और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं। देखो मैं हाजिर हूं, देखो मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, वो गवाही जो मैंने पहले दे दी थी। और तुम्हें बाप से भी गवाही मिलती है, आसमान खुल जाता है, रूह कबूतर के मानिंद उतरता है, आसमान पुकार उठता है, ये मेरे प्यारे बेटे हैं, इनकी सुनो। हम जो है ये देख रहे हैं कि क्या एगोआमी एनी हो, आई एम, मैं हूं, मसाया की हुयत को बयान करते हैं या महज फिक्रा है। इसको जब आप महज पढ़ते हैं, कलाम को मौका नहीं देते कि वो आपसे बात करे, तो आप इसके भेद से नावाकिफ ठहरते हैं। यह आपके लिए एक आम फिक्रा ठहरता है, लेकिन जब आप इसके भेद की तरफ रुजू करते हैं तो आपको ये फिक्रा मसाया की हुयत बयान करता है। यूहन्ना रसूल ने रूह से भरे हुए मसाया को देखा, पुकार उठे, देखो ये खुदा के बरे जो जहां का गुनाह उठा लिए जाते हैं। यूहन्ना रसूल ने देखा और गवाही दी, उन्होंने देखा और गवाही दी कि तेरे खुदा तेरा फिदिया देने जमीन पर उतर आए। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहे और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना रसूल आज मुझे और आपको ये पैगाम दे रहे हैं, मैंने देखा, गवाही दी। इस गवाही के जरिए से अपनी बंद आंखें खोल और देख और जान कि तेरा खुदा तेरे दरमियान आ ठहरा है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं, देखो मैं हाजिर। हम खुदा का शुक्र करते हैं, आज हम इसे यहीं तक रहने देंगे। अगली दफा मजीद इसके
मुख्तलिफ पहलू को देखेंगे, इसके और तह में जाएंगे, तफसील के अंदर जो है इसको, इन आयात को यशया नबी की किताब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ताकि वो खुदा जो ये कहते हैं यकीनन